Hi students, Mr. Syam Rawat is here to welcome you in online classes. कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी जगहों पर अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि तरुण सर की क्लासेस होती थी, बट टुडे आज मेरी जिम्मेदारी है और अब मैं ही आपको पढ़ाऊँगा। उम्मीद करूँगा कि आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसका फीडबैक दे करके मुझे कोऑपरेट करेंगे। आज जो लेसन हम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आपको 5th लेसन तक लॉकडाउन से पहले क्लासेस में पढ़ाया गया था, 5th लेसन जो इंडिगो था, 6th और 7th लेसन को क्लासेस में ही पढ़ाया जाएगा। आज हमारा टॉपिक है, चैप्टर है 8th लेसन, टाइटल्ड एज गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस लेसन को आज हम पढ़ाने वाले हैं, इसलिए आई वुड लाइक यू टू ओपन योर रीडर्स एंड रीड विद मी। आप अपनी रीडर्स ओपन करेंगे और लेसन को पढ़ेंगे। लेसन नेम है गोइंग प्लेसेस, राइटर A.R. पार्टन। इस लेसन का टाइटल गोइंग प्लेसेस क्यों है? गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है मन के भटकने पर या मन का भटकाव या जगह जगह घूमने पर। ये हमारी मेंटल सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करता है कि अगर हम जगह जगह घूमेंगे, भटकेंगे, तो इससे हमें संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। सबसे पहले मैं आपको समरी बताऊंगा, उसके बाद में लेसन को स्टार्ट करेंगे। ओके, लिसन मी केयरफुली। गोइंग प्लेसेस लेसन की जो मेन कैरेक्टर है वो सोफ़ी नाम की एक लड़की है। कौन है? सोफ़ी। इस लेसन की मेन कैरेक्टर सोफ़ी नाम की लड़की है। सोफ़ी एक स्कूल गोइंग गर्ल है, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है। उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम जेंसी है। सोफ़ी और जेंसी दोनों गरीब परिवार से बिलोंग रखती हैं। गरीब परिवार से बिलोंग रखने के कारण सोफ़ी और जेंसी में बहुत फ़र्क है। सोफ़ी एक ड्रीमी गर्ल है, ड्रीमी, सपनों में जीने वाली लड़की, फैंटेसी में जीने वाली, इमेजिनेशन में जीने वाली लड़की है। जेंसी, हर फ्रेंड, इज़ अ रियल गर्ल। जेंसी वास्तविक दुनिया में, रियल वर्ल्ड में जीने वाली लड़की है। सोफ़ी जो है डेली अपने माइंड में कोई ना कोई नई ड्रीम देखती रहती है, नई इमेजिनेशन करती रहती है। वन डे, एक दिन सोफ़ी और जेंसी स्कूल से घर आ रहे होते हैं। तभी सोफ़ी जेंसी से कहती है कि जब हम स्कूल को छोड़ेंगे, जब मैं स्कूल को छोड़ूंगी तो मैं अपने लिए एक बुटीक खोलूंगी। बुटीक होती है फैशनेबल क्लॉथ्स की शॉप। सोफ़ी ने जेंसी से स्कूल से घर आते वक्त कहा कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं अपने लिए एक बुटीक खोलूंगी। जेंसी उससे कहती है कि बुटीक खोलने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, बट वी बिलोंग टू पुअर फैमिली। सोफ़ी कहती है कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। जेंसी कहती है कि मैनेजर बनने के लिए टैलेंट चाहिए, क्वालिफ़िकेशन चाहिए, अप्रोच चाहिए। सोफ़ी कहती है कि मेरे अंदर नेचुरल टैलेंट है, एनीबॉडी विल सी इट, कोई भी इसको देख लेगा और मुझे मैनेजर बना देगा। फिर सोफ़ी कहती है, अब सोफ़ी के ड्रीम्स देखो, उसकी इमेजिनेशंस देखो। सोफ़ी कहती है कि मैं अपने लिए बुटीक खोलूँगी, मैनेजर बन जाऊँगी। जेंसी कहती है कि हमें तो कोई बिस्किट की फैक्ट्री में भी वर्क नहीं देगा, जॉब नहीं देगा, मैनेजर कहाँ से बन जाओगी। फिर सोफ़ी कहती है कि मेरे अंदर नेचुरल ब्यूटी है तो मैं एक्ट्रेस भी बन जाऊँगी, फिल्मों में भी मुझे काम मिल जाएगा, बुटीक खोलूँगी, मैनेजर बन जाऊँगी, एक्ट्रेस बन जाऊँगी और फैशन डिज़ाइनर भी बनूँगी। जेंसी उसकी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान है। जेंसी इज़ वेरी सिक ऑफ हर इमेजिनेशंस।
and tries a lot to teach her to come on the right way, right path. जैंसी उसको काफ़ी समझाती है सही रास्ते पर आने के लिए, बट सोफ़ी नहीं मानती है। आपकी समझ में आया कि सोफ़ी और जैंसी दोनों फ्रेंड्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल हैं, क्लासमेट्स हैं, बट देयर नेचर कैरेक्टर में बहुत फ़र्क है। सोफ़ी बताती है कि वो बुटीक खोलेगी, मैनेजर बनेगी, एक्ट्रेस बनेगी और फैशन डिज़ाइनर बनेगी। जैंसी समझाती है, बट जैंसी की बातों पर वो अमल नहीं करती। सोफ़ी का एक भाई है जिसका नाम जॉफ है। जॉफ फैमिली की गरीबी के कारण एक मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा है। सोफ़ी का एक और छोटा भाई है जिसका नाम डेरिक है। सोफ़ी के कितने भाई हैं? 2, एक जॉफ और सेकंड डेरिक। सोफ़ी सबसे पहले अपने जो ड्रीम्स होते हैं, अपनी जो इमेजिनेशंस होती हैं, उनको अपने ब्रदर जॉफ के साथ शेयर करती है। एक दिन सोफ़ी एक मनगढ़ंत कहानी बनाती है। वो मनगढ़ंत कहानी ये है, सोफ़ी अपने भाई जॉब से कहती है कि मैं डैनी कैसी से मिली थी। अब ये डैनी कैसी कौन है? आयरलैंड का एक फुटबॉल प्लेयर है जो बहुत फेमस है, डैनी कैसी। सोफ़ी कहती है अपने ब्रदर जॉब से कि वह डैनी कैसी से मिली थी। डैनी कैसी आयरलैंड का एक बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर है। और सोफ़ी जॉब को बताती है कि डैनी कैसी से वह एक आर्केड में मिली थी, एक शोरूम में मिली थी। डैनी कैसी उसको लाइक करता है, लव करता है, एंड ऑल्सो मैरी विद हर, और उसके साथ शादी भी करेगा। एंड ऑल्सो उससे नेक्स्ट वीक मिलने का भी, मीटिंग का भी वादा किया है। जॉफ सोफ़ी की बात पर बिलीव नहीं करता क्योंकि डैनी कैसी एक सेलिब्रिटी है और सोफ़ी एक नॉर्मल लड़की है। तो डैनी कैसी सोफ़ी को कैसे लाइक कर सकता है, कैसे लव कर सकता है? बट इट इज़ ओनली द माइंड्स प्रोडक्शन ऑफ सोफ़ीज़ ओन माइंड। लेकिन ये सोफ़ी के मन की कल्पना है। जॉफ भी उसको काफ़ी समझाता है कि यू शुड नॉट थिंक सच काइंड ऑफ रबिश, ऐसी बकवास भरी बातें तुझे नहीं सोचनी चाहिए। बट शी डजंट एक्ट अपॉन एनीबॉडीज़ एडवाइस, लेकिन वो किसी की बात पर अमल नहीं करती है डैनी कैसी से। और अपनी कल्पना में सोफ़ी जो है नेक्स्ट वीक डैनी कैसी से मिलने के लिए एक गार्डन में चली जाती है, जो गार्डन बहुत सुनसान होता है, कोई वहाँ पर नहीं आता है। गार्डन में एक वुडन बेंच पर बैठ कर के डैनी कैसी के आने का इंतज़ार करती है। बट डैनी कैसी को तो इसका पता ही नहीं है कि कोई लड़की उसका इंतज़ार कर रही है। सुबह से शाम हो जाती है। सोफ़ी ब्रोकन हार्ट के साथ वापस अपने घर आ जाती है। सोफ़ी को बहुत ज़्यादा रिपेंटेंस होता है, बहुत सॉरी फील होती है अपने आप पर कि उसने अपनी कल्पना में एक इतनी बड़ी स्टोरी गढ़ ली, बना ली, विच कैन नेवर बी फुलफिल्ड, जो कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती, ट्रू नहीं हो सकती। वो अपने ब्रोकन हार्ट के साथ अपने घर वापस आ जाती है और उसको फील होता है कि अगर मेरे इस इमेजिनरी लव अफेयर के बारे में किसी को पता चलेगा, देन आई विल बिकम अ बट ऑफ रिडिक्यूल फॉर एनीबडी, तो मैं तो सबके लिए मजाक बन जाऊंगी। तो गोइंग प्लेसेस हमें एक मैसेज देता है यंग ब्लड्स को, यूथ को, स्कूल गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को, कि वी शुड नेवर क्रॉस द लिमिटेशंस ऑफ आवर फैमिली, वी शुड नॉट पुट अ स्टिग्मा ऑन द प्रेस्टेज ऑफ आवर पेरेंट्स।
लाइक सॉफ़ी। गर्ल्स और बॉयज़ बोथ के लिए ये एक मैसेज है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जैसा कि सॉफ़ी ने किया। अपने कैरेक्टर पर कोई ऐसा धब्बा नहीं लगवाना चाहिए, कोई दाग नहीं लगवाना चाहिए जिससे कि हमारे फैमिली, हमारे माँ बाप की मान सम्मान को ठेस पहुँचे। जो प्रेजेंट टाइम है वो स्टडी का है, फ्यूचर प्लानिंग का है, फ्यूचर को ब्राइट करने का है, एक टारगेट को अचीव करने का है, लाइफ में सक्सेस होने का है, ना कि अनरियल थिंग्स में अपने आप को ट्रैप करने का। इसलिए आप समझ गए होंगे कि लेसन की थीम, लेसन का मैसेज, लेसन का कंक्लूज़न यही है कि हमें अपनी औकात में रहना चाहिए, स्टडी को अच्छी तरह से करना चाहिए, और जो हमारा टारगेट है, लाइफ में मिशन है, जो एम है, उसको अचीव करने के लिए हमें राइट डायरेक्शन में स्टेप उठाने चाहिए, ना कि लव अफेयर्स में अपने आप को फंसाना चाहिए। ठीक है, अब हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। दिस लेसन इज अबाउट अ यंग गर्ल नेम्ड सोफी who belonged to a poor family. Her friend name is Jancy. There is a lot of difference between their characters and thinking. One day, coming home from school, Sophie says to Jancy that when my school is over, I will open a boutique. Jancy says that there is need a lot of money to open a boutique. Sophie says that I will become a manager. Then I will become an actress and also a fashion designer. He also makes an imaginary story about the meeting of Danny Casey. Danny Casey, who is an Ireland league player. He also shares it with his brother Geoff. Geoff doesn't believe at her story, and one day Sophie goes in a garden to meet with Danny Casey. She waits for him all day, but Danny Casey doesn't come, as he didn't know about love affairs between Danny Casey and Sophie. Then Sophie comes back home with broken heart by thinking that if anybody will come to know about her love affairs with Danny Casey, then she will become a part of fun joke for anybody. So we should never put a stigma on our character and parents' prestige. अब हम लेसन को पढ़ेंगे। तो लेसन की स्टार्टिंग है जब सोफ़ी और जेंसी स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। देन व्हाट इज़ द कन्वर्सेशंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, उन दोनों के बीच क्या बातचीत होती है, सोफ़ी क्या कहती है और जेंसी क्या रिएक्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट पेज पर सोफ़ी कहती है व्हेन आई लीव, जब मैं स्कूल को छोड़ूंगी। सोफ़ी सैड, सोफ़ी ने कहा। कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आते हुए सोफ़ी ने जेंसी से कहा कि जब मैं स्कूल को छोड़ूंगी, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, तो मैं अपने लिए एक बुटीक खोलूँगी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी इन द स्कूल, आई एम गोइंग टू ओपन अ बुटीक फॉर मी। बुटीक का मतलब क्या बताया था मैंने, फैशनेबल क्लॉथ्स की शॉप, द क्लॉथ्स ऑफ फैशनेबल, द अ शॉप ऑफ फैशनेबल क्लॉथ्स। सोफ़ी ने कहा कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद या स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने लिए बुटीक खोलूँगी। जेंसी जो सोफ़ी की फ्रेंड थी, लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट, और गली में उसके साथ बाहों में बाहें डाल के चल रही थी। लुक्ड डाउटफुल, उसने सोफ़ी की तरफ शक से देखा, डाउटफुल शक से देखा। टेक्स मनी सॉफ, जेंसी ने कहा समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई काम करने के लिए टेक्स मनी,
पैसे लगते हैं। सॉफ़ी, शॉर्ट में उसको सॉफ कहा। सॉफ, ऐसा कोई काम स्टार्ट करने में पैसे लगते हैं। टेक्स मनी बट वी बिलोंग टू पुअर फैमिली, पैसे लगते हैं एंड वी हैवंट मनी, और हमारे पास पैसे हैं नहीं। देन हाउ कैन यू ओपन अ बुटीक, तो तुम बुटीक को कैसे ओपन कर सकती हो? जैंसी ने कहा क्योंकि वो रियल गर्ल है, उसको अपनी बारे में, फैमिली के कंडीशन के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता है कि हम गरीब हैं। सो हमें इतने बड़े बिग ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए, इमेजिनेशंस में नहीं रहना चाहिए। आई विल फाइंड इट, मैं पैसे कमा लूँगी, मैं पैसे का इंतज़ाम कर लूँगी, सॉफ़ी ने कहा। जब जैंसी ने कहा कि पैसे लगते हैं तो सॉफ़ी बोली आई विल फाइंड इट, मैं पैसे कमा लूँगी। सॉफ़ी सैड, सॉफ़ी बोली स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, गली में दूर घूरते हुए, देखते हुए। जब हम किसी से बात करते वक्त दूर दूर देखते हैं या उससे नज़रें नहीं मिलाते हैं तो इट मीन्स क्या होता है कि हमारे माइंड में कोई प्लानिंग है। तो सॉफ़ी ने दूर गली की तरफ देखते हुए कहा कि मैं पैसे का इंतज़ाम कर लूँगी। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, इतने पैसे जमा करने में तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, तो मैं मैनेजर बन जाऊंगी पैसे कमाने के लिए। यस, हाँ, ऑफकोर्स, टू बिगिन विद, पैसे कमाने के लिए मैं मैनेजर बन जाऊंगी। टिल आई हैव गॉट इनफ, तब तो मेरे पास काफ़ी पैसे होंगे। बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू लुक, सोचिए क्या होने वाला है जब मैं मैनेजर बनूंगी और बुटीक खोलूंगी। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सॉफ, जैंसी ने कहा कि सॉफ तुझे कोई सीधे यों ही विदाउट क्वालिफिकेशन के मैनेजर नहीं बनाएगा। दे वॉन्ट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ, तो मैं ऐसे ही कोई मैनेजर कैसे बना देगा। आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, मैं मैरी क्वेंट की तरह बन जाऊंगी। मैरी क्वेंट है कोई, लकी होता है कोई कोई जो विदाउट लेबर, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, हार्ड वर्क के अचीवमेंट को अचीव कर लेता है। तो सॉफ़ी ने मैरी क्वेंट का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मैं मैरी क्वेंट की तरह बनूंगी। सॉफ़ी ने कहा आई विल बी अ नेचुरल, मेरे अंदर प्राकृतिक गुण है। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, वो मुझे स्टार्ट में ही देख लेंगे, परख लेंगे मेरे नेचुरल टैलेंट को। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी हैज़ एवर सीन, मैं इस शहर में कभी ना होने वाली सबसे ज़्यादा अमेजिंग शॉप ओपन करूँगी, जो इस शहर ने कभी नहीं देखी होगी। ऐसी में सबसे ज़्यादा अमेजिंग शॉप खोलूँगी, बुटीक खोलूँगी। जैंसी नोइंग दे वर बोथ एम्बार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, जैंसी ये जानते हुए कि वो दोनों बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने के लिए बने थे। जैंसी ने कहा कि हमें तो कोई बिस्किट की फैक्ट्री में भी जॉब नहीं देगा, बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने के लायक हैं हम, और हम सपने देखते हैं इतने बड़े बड़े, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिकम मेलेंकली, मेलेंकली का मतलब होता है अनिच्छा से या उदासी से, उदास हो गई। सी विश्ड सॉफ़ी वुडंट से दीज थिंग्स, जैंसी चाहती थी कि सॉफ़ी ऐसी बातें ना करे। सी विश्ड, जैंसी चाहती थी सॉफ़ी वुडंट से दीज थिंग्स, कि सॉफ़ी ऐसी बेकार की बातें, रबिश ना बोले, यूजलेस थिंग। वैन दे रीच्ड सॉफ़ी स्ट्रीट, जब सॉफ़ी और जैंसी बातें करते करते सॉफ़ी के घर वाली स्ट्रीट में पहुँचे, जैंसी सैड, तो जैंसी बोली इट इज़ ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, अब केवल स्कूल छोड़ने में कुछ ही महीने बचे हैं। सॉफ यू रियली शुड बी सेंसिबल, अब तुम्हें समझदार बनना चाहिए, सेंसिबल। दे डोंट पे वेल फॉर सॉफ्ट वर्क, यू नो दैट, ये दे डोंट पे वेल फॉर सॉफ्ट वर्क, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो सॉफ्ट वर्क के लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं देते। यू नो दैट, तुम्हें ज़्यादा पता है। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, तुम्हें तो शॉप पर से कोई सामान खरीदने के लिए भी वो पैसे नहीं देते, फिर ओपन करने के लिए पैसे कैसे देंगे। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, तुम्हारे डैड तो कभी अलाउ नहीं करेंगे, कभी अनुमति नहीं देंगे। इट इज़ अ रिस्क एंड योर डैड बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, यू टू अ पार्ट ऑफ इट। और एन एक्ट्रेस, और अगर मैं एक्ट्रेस बन जाऊं तो सॉफ़ी के ड्रीम्स देखिए, सॉफ़ी के ड्रीम्स क्या हैं, बुटीक, मैनेजर और थर्ड एक्ट्रेस। और अगर मैं एक्ट्रेस बन जाऊं तो नाउ देयर इज़ रियल मनी इन दैट, एक्ट्रेस बनने के काम में पैसा है। यस एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और साइड में मैं एक्ट्रेस बनने के साथ साथ में बुटीक भी चलाऊंगी, हो सकता है।
एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, एक्ट्रेसेस के पास पूरे वक्त टाइम काम नहीं होता, पूरे टाइम एक्ट्रेसेस के पास काम नहीं होता, वो तो फ्री होती हैं, कुछ ही फिल्म्स रिलीज होती हैं। डू दे, क्या नहीं होता उनके पास। एनीवे दैट और अ फैशन डिज़ाइनर, और अगर फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँ तो फोर्थ ड्रीम क्या है, फोर्थ प्लानिंग है उसकी, एक्ट्रेसेस के बाद फैशन डिज़ाइनर। यू नो, तुम्हें तो पता है, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, ये बहुत ही जटिल काम है, किसी के बस का नहीं है। नोबडी कैन डू इट एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता फैशन डिज़ाइनर का काम, तो मैं फैशन डिज़ाइनर भी बनूंगी। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और तब जब वो घर पहुँचे तो सोफ़ी का घर पहले पड़ता था, तो सोफ़ी ने जेंसी को बाहर गली में बारिश में भीगते हुए छोड़ दिया। सोफ़ी के अंदर मैनर्स ही नहीं थे, सोफ़ी हैड नो मैनर्स। सी लेफ्ट जेंसी स्टैंडिंग अलॉन्ग इन द स्ट्रीट इन द रेन। सोफ़ी ने जेंसी को गली में अकेला छोड़ दिया, बारिश हो रही थी, ये भी नहीं कहा कि कम इन until the rain stops. If ever I come into money, I will buy a boutique. अगर मेरे पास कभी पैसे आए तो मैं बुटीक खोलूँगी। घर के अंदर जाते हुए सोफ़ी बोली। Who? If you ever come into money, if you ever come into money, you will buy us a blessed decent house to live in. Thank you very much. तो जेंसी ने उसकी बात पर कमेंट करते हुए कहा कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसे आएँ, इफ़ यू एवर कम इनटू मनी, अगर तुम्हारे पास कभी पैसे आएँ, यू विल बाई अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, तो रहने के लिए अच्छा सा घर खरीद लेना। थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। घर तो रहने के लिए है नहीं, बुटीक खोलेगी। अब आगे देखिए, व्हेन सोफ़ी इंटर्स इन द हाउस व्हाट हैपन्स देयर इन द हाउस। सोफ़ी जब घर के अंदर जाती है तो घर का माहौल देखिए, घर का माहौल क्या है, या हाउ कैन यू से दैट सोफ़ी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। आप कैसे कह सकते हो कि सोफ़ी गरीब परिवार की है। हम कैसे कह सकते हैं, आफ्टर नोविंग द कंडीशन ऑफ सोफ़ीज़ हाउस, सोफ़ी के घर की कंडीशन जानने के बाद। आप सोफ़ी के घर की कंडीशन जानिए। सोफ़ीज़ फादर वाज स्कूपिंग शेपर्ड्स पाई इनटू हिज माउथ। जब सोफ़ी अंदर गई तो सोफ़ी के फादर जो थे वो अपने मुंह में शेपर्ड्स पाई ठूंस रहे थे। स्कूपिंग ठूस रहे थे, शेपर्ड्स पाई, शेपर्ड्स पाई क्या होता है कि एक समोसा कह सकते हैं, कचौड़ी कह सकते हैं, जो नॉन वेज होती है और जिस पर नमक मिर्ची लगी हुई होती है। एज हार्ड एज ही कुड गो, ज़बरदस्ती, एज हार्ड एज ही कुड गो का मतलब होता है ज़बरदस्ती। सोफ़ी के फादर ज़बरदस्ती अपने मुंह में कोई कचौड़ी या समोसा ज़बरदस्ती ठूंस रहे थे। हिज प्लम्प फेस, सोफ़ी के फादर का जो मोटा चेहरा था, सिटिल ग्रीमी एंड स्वेट, वो गंदा था, ग्रीमी का मतलब होता है गंदा, एंड स्वेट, और पसीने से भीगा हुआ था। मार्क्ड फ्रॉम द डे, दिन भर की मेहनत के बाद, दिन भर वो लेबर करके आए थे तो उसकी वजह से उनका चेहरा गंदा था और पसीने आ रहे थे, और बिना हाथ मुंह साफ़ किए उन्होंने खाना शुरू कर दिया। और खाने का भी मेथड देखिए, ठूंस ठूंस के खा रहे थे। तो ऐसा अच्छी फैमिली में तो नहीं होता, पुअर फैमिली में ही होता है। सी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, जब सोफ़ी ने ये बात अपने फैमिली में शेयर की, अपने छोटे भाई डेरिक से शेयर की कि मैं बुटीक खोलूँगी, तो उसका भाई भी उससे ज़्यादा सेंसिबल था, तो वो बोला सी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, ये लड़की सोचती है कि पैसे कहाँ लगते हैं, पेड़ पर। डोंट सी डैड, डैड सेड लिटिल डेरिक, लिटिल डेरिक ने कहा। लिटिल डेरिक कौन है, सोफ़ीज़ यंगर ब्रदर। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, जो अपनी फादर की चेयर पर पीछे लटका हुआ था, वो छोटा था तो चेयर पर पीछे लटका हुआ था, लटके हुए उसने कहा कि ये सोचती है कि पैसे पेट पर लगते हैं। देयर मदर साइड, ये बात सुन करके उनकी माँ ने आहा भरी। आहा भरने का मतलब क्या है कि किसी को देख करके या किसी की बात सुन करके उस पर सॉरी फील करना होता है, या सैड एक्सप्रेशन के साथ कि ये लड़की भी पता नहीं क्या क्या सोचती है। सोफ़ी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक, सोफ़ी ने अपनी माँ की बैक को सिंक के ऊपर झुकते हुए देखा। एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता बेतुकापन,
और हैरान हुई बेतुकेपन पर ऑफ द डेलिकेट पो, जिस बेतुकेपन से वो झुकी हुई थी, विच फास्टनड हर एप्रून स्ट्रिंग्स, और झुकने के कारण सोफ़ी की माँ के जो एप्रून की जो स्ट्रिंग्स थी, धागे थे, रस्सियाँ थी, वो खुल गई। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रुक्ड बैक, और कमर में लचक आ गई। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकड इन द विंडोज, सामने पहले ही सोफ़ी के घर की खिड़कियों पर दस्तक दे दी थी, या एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, और छोटा सा जो सोफ़ी का रहने का कमरा था वो स्टोव के कारण, चूल्हे के कारण उसमें धुआं हो रहा था। अनक्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट, और सोफ़ी के फादर जो भारी भरकम व्यक्ति थे वो अपनी वेस्ट में थे, बनियान में थे। एट द टेबल, उन्होंने अपनी बनियान को टेबल पर रखा। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और कोने में गंदे कपड़ों और बर्तनों का ढेर लगा पड़ा था। अंडरस्टूड इट अगेन, इसको दोबारा समझें। सोफ़ी ने अपनी माँ को सिंक के ऊपर झुकते हुए देखा, और जो सोफ़ी ने अपनी माँ के कैरेक्टर पर भी क्या किया, डाउट किया कि सोफ़ी की माँ जो सिंक पर झुकी हुई थी उसके बारे में, उसके बेतुकेपन के झुकाव को महसूस किया कि ये बेतुकेपन से, बेकार के ढंग से झुकी हुई हैं। इससे सोफ़ी की माँ के जो एप्रन था, जो उन्होंने कपड़ा पहना हुआ था, उसकी रस्सियाँ खुल गई, कमर में लचक आई। और सोफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, इसका मतलब देखिए कि सामने पहले ही हैड ऑलरेडी ब्लैकड इन द विंडोज़, सामने पहले ही खिड़कियों पर दस्तक देती थी। इसका मतलब क्या था कि शाम होने का जो रियलाइज़ था सोफ़ी के घर में पहले ही हो गया था। शाम हुई नहीं थी, रात नहीं हुई थी, लेकिन सोफ़ी के घर के अंदर अंधेरा हो गया था। इट मीन्स अंधेरा हो गया था। अगर सोफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती तो उसके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती और अंधेरा नहीं होता। एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी, और घर में धुआं नहीं होता, कमरे में धुआं नहीं होता। क्यों? गैस वगैरह से खाना पकता, वो भी कहाँ, अलग किचन में। उसके जो फादर थे वो ऐसे खाना नहीं खाते, और गंदे कपड़ों का और बर्तनों का ढेर कॉर्नर में नहीं लगता। डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, ऐसा पुअर फैमिली में होता है। सोफ़ी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, सोफ़ी ने अपने गले में कुछ फंसा हुआ सा महसूस किया। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉब, वह अपने भाई जॉब को ढूंढने लगी। अब सोफ़ी के माइंड में कुछ चल रहा था। सोफ़ी के माइंड में क्या चल रहा था, वही कि वो सबसे पहले अपने भाई जॉब को जा कर के बताए कि आई हैव मेट विद डैनी कैसी, आई वॉन्ट टू मीट हर अगेन इन नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते फिर उससे मिलने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, मैं उससे मिली हूँ और नेक्स्ट वीक भी मिलने वाली हूँ, ये बात बताने के लिए। बट इट इज़ ओनली द प्रोडक्शन ऑफ हर ओन माइंड, देयर वॉज नो रियलिटी बिटवीन द मीटिंग ऑफ डैनी कैसी एंड सोफ़ी। लेकिन उनकी कभी मुलाकात हुई ही नहीं थी और होनी भी नहीं थी, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी था और वो एक पुअर गर्ल थी, नॉर्मल थी। लेकिन सपना तो कुछ भी देख सकती है वो। अब सोफ़ी जब अपने ब्रदर जॉब से मिलती है तो क्या होता है, ही वॉज नीलिंग। अब ये देखिए और भी गरीबी देखिए कि सोफ़ी का जो ब्रदर जॉब है, एज आई टोल्ड यू, जैसा बताया था मैंने कि वो मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा था। उसने बेचारे ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण। उसने सोफ़ी जब जॉब के पास गई, ही वॉज नीलिंग, तो वह घुटनों के बल झुका हुआ था ऑन द फ्लोर, फर्श पर, इन द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में, टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल के जो पुर्जे थे, ओवर सम न्यूज़पेपर, उसने एक अखबार के टुकड़े पर उनको फैला रखा था, सेपरेट ऑन द कारपेट, जो अखबार एक चादर पर बिछा हुआ था, चटाई पर बिछा हुआ था कारपेट पर। टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स थे, पुर्जे थे, उनको कारपेट के ऊपर बिछे हुए एक न्यूज़पेपर उसने उनको फैला रखा था। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, उसको स्कूल को छोड़े हुए 3 साल हो गए थे। अब स्कूल कौन छोड़ेगा? जो पुअर होगा, जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, फ़ी को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, फीस नहीं दे पाएगा, ऐसा पुअर फैमिली में होता है।
बट Sophie didn't realize it. Sophie didn't realize the poverty of her family. उसको तो पता ही नहीं था. An apprentice mechanic, वो मैकेनिक का काम सीख रहा था. अप्रेंटिस का मतलब होता है जो सीखने वाला होता है, प्रशिक्षु कहते हैं उसको. ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फॉर साइड ऑफ द सिटी. ट्रैवलिंग, वो बेचारा पैदल जाता था शहर के दूसरे छोर पर रोजाना. पैदल क्यों जाता था? क्योंकि ऑटो के लिए उस पर पैसे नहीं थे. ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ. जॉफ अब सियाना हो गया था. ग्रोन अप का मतलब बड़ा हो गया था. एंड सी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ. और सोफी अपने भाई के चरित्र पर भी शक करती थी, सस्पेक्ट करती थी. अबाउट विच शी न्यू नथिंग. ऐसी बातों के बारे में डाउट करती थी, सस्पेक्ट करती थी जिसके बारे में वो खुद नहीं जानती थी. अबाउट विच ही नेवर स्पोक. ऐसी बातें जिनको वो कभी बोलता नहीं था. ही सेड लिटिल एट ऑल. अब जॉफ जो था, ही सेड लिटिल एट ऑल, वो कम बोलता था, स्लो स्पीकर था. ईवर वॉलंटरली का मतलब होता अपनी मर्जी से ही बोलता था. वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड. जैसे ज़मीन खोद करके पत्थर निकालते हैं ना, ऐसे उसके मुंह से वर्ड्स हैज़ टू बी प्राइज्ड आउट, उसके मुंह से शब्द निकलवाने पड़ते थे. मीन्स वो कम बोलता था. एंड सी वॉज जेलियस ऑफ हिज साइलेंस. और सोफी अपने भाई की साइलेंस से जलन करती थी. जेलस ऑफ हिज साइलेंस. सोफी, क्योंकि सोफी तो ज़्यादा बोलती थी और वो कम बोलता था. व्हेन ही वाजंट स्पीकिंग. जब जॉफ बोलता नहीं था, इट वाज एज थो ही वाज अवे समवेयर. तो सोफी सोचती थी कि जब यह मेरे से बात नहीं करता तो कहीं दूर खोया हुआ है. टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा. जैसी सोफी थी ऐसे ही वो जॉफ को सोचती थी. वो बैड कैरेक्टर थी मेंटली. आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन. ऐसी जगहों के बारे में सोचती थी कि उन जगहों पर खोया हुआ है दुनिया में जिन जगहों पर वो कभी गई नहीं थी. वेदर देवर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स. चाहे वो शहर से दूर की ही बात हो, और द सिटी, और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री हु न्यू. या शहर के आसपास की कौन जानता था. दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर. सोफी की फैमिली का सोफी से एक विशेष लगाव था. सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर, क्योंकि वो उसके कैरेक्टर के बारे में अनजान थे. एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच, और वो काबू से बाहर थी. परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल. सोफी सोचती थी कि शायद दुनिया में भी लोग होंगे. दुनिया में ऐसे लोग थे, एक्जॉटिक, असाधारण, इंटरेस्टिंग पीपल, दिलचस्प, ऑफ हुम ही नेवर स्पोक, जिनके बारे में उसका भाई नहीं बताता था. क्योंकि सोफी ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो अपनी इमेजिनेशन में सोचती थी कि शायद बाहर दुनिया में लोग बड़े अजीब होंगे, बड़े दिलचस्प होंगे. इट वाज पॉसिबल, ऐसा संभव था. तो ही वाज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली. कि जॉफ जो था क्वाइट, वो शांत रहता था. एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, और आसानी से नए दोस्त नहीं बनाता था. सी मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन. वो अपने भाई के लाड प्यार में ज़्यादा रहती थी. एंड दैट समडे, और वो चाहती थी कि किसी दिन ही माइट टेक हर विद हिम, उसका भाई उसको कहीं घुमाने ले जाए. थो देयर फादर फॉरवर्ड इट. वैसे सोफी के फादर सोफी को बाहर जाने से मना करते थे. एंड जॉफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन. और जॉफ की भी राय नहीं थी कि उसकी सिस्टर बाहर घूमे. कोई भी अच्छी फैमिली, गुड फैमिली नहीं चाहेगी कि उनकी जो गर्ल्स हैं वो वॉन्डरिंग करें, वो लॉफिंग करें, आवारागर्दी करें, घर से बाहर जाएं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी. आई होप कि आपकी समझ में लेसन आया होगा. एक बार फिर देखते हैं कि सारा लेसन, द होल लेसन इज सेंटर्ड राउंड अ गर्ल नेम्ड सोफी. सारा लेसन एक सोफी नाम की लड़की पर आधारित है. सोफी जो पुअर फैमिली की है, उसकी फ्रेंड जेंसी है जो रियल वर्ल्ड में बिलीव करती है. सोफी एक ड्रीमी गर्ल है, सपनों में जीने वाली लड़की है. तो डेली
रोज़ाना वो कोई ना कोई न्यू स्टोरी क्रिएट करती है, नई कहानी बनाती है। वो क्रिएट करती है अपने माइंड में कि वो स्कूल की स्टडी को लीव करने के बाद में वो एक बुटीक ओपन करेगी, मैनेजर बनेगी, एक्ट्रेस बनेगी, फैशन डिज़ाइनर बनेगी। जैंसी उसको काफ़ी समझाती है कि ऐसा ना सोचे, क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड देयर रीचिंग, दे आर एम्बार्क्ड फॉर, दे आर मेड फॉर बिस्किट फैक्ट्री, क्योंकि उनकी औकात से बाहर है। वो गरीब परिवार के हैं, उनको तो बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने के लायक हैं वो। बट सोफ़ी उसकी बात नहीं मानती है और सोफ़ी एक न्यू स्टोरी भी क्रिएट करती है कि वो डैनी कैसी से मिली है और अपने भाई से इसको बताती है और अपने भाई के कैरेक्टर पर शक करती है कि उसका भाई पता नहीं कहाँ खोया रहता है, वो उससे बात नहीं करता है। सोफ़ी की फैमिली पुअर है क्योंकि उसके घर में कोई सिस्टमेटिक वर्क नहीं होता है। उसके घर में लिमिटेड ही रूम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और साफ सफाई नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो आप इस लेसन को पढ़ेंगे, मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, आप इसको लर्न करेंगे और मुझे इसका फीडबैक देंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।